नमस्कार, साधना प्लस न्यूज पर हिमाचल प्रदेश की खबरें देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रगति चतुर्वेदी। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। आईआईटी मंडी का 12वां स्थापना दिवस आज मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने किया लोकार्पण। प्रौद्योगिकी जरूरतों को पूरा करेगा आईआईटी मंडी। 26 फरवरी से शुरू होगा हिमाचल प्रदेश का बजट सत्र। राज्यपाल के अभिभाषण से शुरू होगा सत्र। सड़क, कानून व्यवस्था जैसे कई मुद्दों पर विपक्ष करेगा सरकार का घेराव। बिलासपुर में नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला आया सामने। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। आरोपी से पूछताछ कर जांच में जुटी पुलिस। हिमाचल प्रदेश में येलो अलर्ट जारी। बारिश, बर्फबारी और आंधी और ओलावृष्टि की जताई गई संभावना। 28 फरवरी को मौसम साफ रहने की आशंका। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे, जहां मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आईआईटी मंडी के 12वें स्थापना दिवस पर इंटर डिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल सिस्टम का लोकार्पण किया है। ये संस्थान समाज की बढ़ती प्रौद्योगिकी जरूरतों को पूरा करेगी। अगली पीढ़ी की प्रौद्योगिकियों के लिए अग्रणी देशों के अंतर्राष्ट्रीय रुझानों और रोडमैप को भी जायजा लिया जाएगा। आपको बता दें कि आईआईटी मंडी देश के उन चुनिंदा संस्थानों में होगी जिसे इंटर डिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल सिस्टम के राष्ट्रीय मिशन के तहत 110 करोड़ से टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब बनाया जाएगा, जिससे देश में साइबर फिजिकल प्रणालियों और संबंधित प्रौद्योगिकियां सुगम हो जाएंगी। इसके बाद मुख्यमंत्री ने आईआईटी मंडी के उत्तरी परिसर स्थित केंद्रीय पुस्तकालय का लोकार्पण भी किया। बता दें कि इस पर 9.5 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आईआईटी मंडी के 12वें स्थापना दिवस के मौके पर इंटर डिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल सिस्टम का लोकार्पण किया है। वहीं ये संस्थान समाज की बढ़ती प्रौद्योगिकी जरूरतों को पूरा करेगी। बता दें कि अगली पीढ़ी की प्रौद्योगिकियों के लिए अग्रणी देश के अंतर्राष्ट्रीय रुझानों और रोडमैप को भी जायजा लिया जाएगा। बढ़ते हैं आगे, जहां हिमाचल प्रदेश की 13वीं विधानसभा का चौथा बजट सत्र 26 फरवरी से शुरू होगा। इस दौरान विधानसभा के बजट सत्र में कोरोना संक्रमण के मद्देनजर सख्ती देखने को मिलेगी। वहीं मंत्री और विधायक एक पीएसओ या सहायक के साथ ही विधानसभा परिसर में आएंगे। बता दें कि अधिकारियों पर भी संख्या कम करने का ये नियम लागू होगा। वहीं मानसून सत्र के तर्ज पर इस बार भी विजिटर्स गैलरी में आगंतुक नहीं बैठ पाएंगे। बता दें कि विधानसभा परिसर में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से मिलने आने वाले प्रतिनिधि मंडलों को कोविड प्रोटोकॉल का ध्यान रखना होगा। ये जानकारी हिमाचल प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने दी। उन्होंने बताया कि प्रेस गैलरी कमेटी में भी पत्रकारों के बैठने के लिए केवल 32 सीटें ही तय की गई हैं। इसकी वजह कोरोना वायरस के चलते बढ़ती जा रही एहतियात है। इस बार भी दर्शक दीर्घा के पास जारी नहीं किए जाएंगे। पिछले सत्र की तरह इस बार भी विधायकों की ओर से बड़ी संख्या में प्रश्न लगाए गए हैं। ये अपने इलाके से संबंधित और अन्य तमाम विषयों से जुड़े हुए हैं। तो आपको बता दें कि विधानसभा का चौथा बजट सत्र 26 फरवरी से शुरू होगा। 13वीं विधानसभा का चौथा बजट सत्र है ये, जो 26 फरवरी से शुरू होगा। इस दौरान विधानसभा के बजट सत्र में कोरोना संक्रमण को देखते हुए काफी एहतियात बरती गई हैं। वहीं मीडिया कर्मियों के बैठने के लिए भी लगभग सिर्फ 32 सीटें ही वहां रखी गई हैं। आपको बता दें कि सिर्फ 32 सीटों पर ही मीडिया कर्मियों को बैठने की परमिशन मिलेगी। वहीं इस विधानसभा के बजट सत्र के दौरान कोरोना गाइडलाइंस का पालन सख्ती से देखने को मिलेगा। आपको बता दें कि इस बार भी दर्शक दीर्घा के पास जारी नहीं किए जाएंगे। पिछले सत्र की तरह इस बार भी विधायकों की ओर से बड़ी संख्या में प्रश्न लगाए जाएंगे। ये अपने इलाके से संबंधित और अन्य तमाम विषयों से जुड़े हुए प्रश्न होंगे जो इस बजट सत्र में रखे जाएंगे। हिमाचल प्रदेश के विधानसभा में बजट सत्र की शुरुआत होने वाली है, जिसको लेकर विपक्ष भी अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। आपको बता दें कि प्रदेश में कोरोना और इन्वेस्टर्स मीट के बाद प्रदेश में निवेश को लेकर सरकार पर तीखा हमला करने के लिए विपक्ष तैयारियां कर चुका है। बता दें कि जयराम ठाकुर
सरकार का चौथा बजट सत्र शुक्रवार से शुरू होगा। इसकी शुरुआत राज्यपाल के अभिभाषण से होगी। वहीं प्रश्नकाल के लिए विधायकों के करीब 900 सवाल विधानसभा सचिवालय को मिल चुके हैं। ये सड़क, बिजली, पानी, कानून व्यवस्था आदि तमाम मुद्दों पर हैं। पार्टी सूत्रों के अनुसार राज्य की कमजोर वित्तीय स्थिति और हर महीने लिए जा रहे करोड़ों के ऋण पर विपक्ष सरकार को सदन में निशाने पर रखेगी। वहीं कोरोना काल में स्वास्थ्य विभाग में हुए घपलों और स्वास्थ्य संस्थानों में कुप्रबंधन पर भी तेवर तीखे रहेंगे। बता दें कि कोरोना काल में सरकार पर भ्रष्टाचार को संरक्षण देने के आरोप लगते रहे हैं। ये मुद्दा भी सदन में गरमाएगा। साथ ही बेरोजगारी का मुद्दा भी उठाया जाना है। बता दें कि ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षण संस्थानों और स्वास्थ्य संस्थानों में रिक्त पदों के कारण काम काफी हद तक प्रभावित हुआ है। इस मसले को लेकर भी सरकार को विपक्ष घेरेगा। तो आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में विधानसभा में बजट सत्र की शुरुआत होने वाली है, जिसको लेकर विपक्ष ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। बेरोजगारी, बढ़ती महंगाई को लेकर के विपक्ष लगातार सरकार को घेरने की कोशिश करेगा। तो हिमाचल प्रदेश में बजट सत्र की शुरुआत जल्द ही होने वाली है, जिसको लेकर के सरकार और विपक्ष पूरी तरह से तैयार नजर आ रहा है। हालांकि विपक्ष लगातार तमाम मुद्दों को लेकर सदन में सरकार को घेरने की कोशिश करेगा। वहीं अब देखने वाली बात यह होगी कि सरकार विपक्ष को और जनता को किस हद तक संतुष्ट कर पाती है। तो 26 फरवरी से बजट सत्र की शुरुआत होगी। 13वीं विधानसभा का चौथा बजट सत्र होगा। तो हिमाचल प्रदेश में विधानसभा में बजट सत्र की शुरुआत होने वाली है, जिसको लेकर विपक्ष ने भी अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। बढ़ते हैं आगे, जहां हिमाचल प्रदेश में साहसिक पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं, लेकिन एडवेंचर स्पोर्ट्स कुछ ही क्षेत्रों तक सीमित है। इसी को देखते हुए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने साहसिक पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पैराग्लाइडिंग और रिवर राफ्टिंग के लिए नई जगह चिन्हित की है। बता दें कि बुधवार को पर्यटन विभाग ने नए जगहों को अधिसूचित किया है। वहीं पर्यटन और नागरिक उड्डयन विभाग के निदेशक यूनुस ने जानकारी दी कि प्रदेश में आने वाले पर्यटक अब कुल्लू, मंडी, कांगड़ा, चंबा और शिमला जिले में नई जगहों पर जाकर पैराग्लाइडिंग का लुत्फ उठा सकते हैं। सरकार की नई राहें नई मंजिल योजना के तहत प्रदेश में साहसिक खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए अनछुए क्षेत्रों को विकसित करने की संभावनाएं भी तलाशी जा रही हैं। आपको बता दें कि अब कुल्लू जिला के पंधारा से गाड़सा और खड़गान से नागाबान में भी पैराग्लाइडिंग शुरू होगी। तो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पैराग्लाइडिंग अब 5 और नई जगहों पर शुरू करने की कोशिश की जा रही है। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में साहसिक पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं, लेकिन एडवेंचर स्पोर्ट्स मात्र कुछ ही क्षेत्रों तक सीमित है, जिसको अब और आगे बढ़ाने के लिए जयराम सरकार ने एक नई पहल की है। आपको बता दें कि जयराम सरकार ने साहसिक पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए पैराग्लाइडिंग और रिवर राफ्टिंग के लिए नई जगहें चुनी हैं। आपको बता दें कि बुधवार को पर्यटन विभाग ने नई जगहों को अधिसूचित किया है, जिसके चलते पर्यटन और नागरिक उड्डयन विभाग के निदेशक यूनुस ने इस पूरे मामले की जानकारी दी कि प्रदेश में आने वाले पर्यटक अब कुल्लू, मंडी, कांगड़ा, चंबा जैसे तमाम जगहों पर जाकर पैराग्लाइडिंग का लुत्फ उठा सकते हैं। तो 5 और नई जगहों पर अब पैराग्लाइडिंग होगी, जिसके चलते पर्यटकों को फिर से आकर्षित किया जा सकेगा। तो हिमाचल प्रदेश में साहसिक पर्यटन को और स्पोर्ट्स एडवेंचर को बढ़ावा देने के लिए पैराग्लाइडिंग के लिए 5 और नई जगह चिन्हित की गई हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर 27 फरवरी को शिवधाम की आधारशिला रखेंगे, जिसके बाद हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के कांगड़ीधार में पहले शिवधाम में एक साथ 12 ज्योतिर्लिंगों के प्रतिरूपों के दर्शन होंगे। इससे मंडी में धार्मिक पर्यटन की संभावनाएं भी बढ़ेंगी। वहीं इस दिन मंडी शहर के यू ब्लॉक में बनने वाली बहुमंजिला पार्किंग और शहर के साथ बनने वाली अनाज मंडी का भी शिलान्यास किया जाएगा। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने मंडी दौरे के दौरान ये जानकारी दी। वहीं शिवधाम के निर्माण का ऐलान सीएम जयराम ठाकुर ने साल 2019 के वार्षिक बजट में किया था। इसके लिए बजट का प्रावधान भी कर दिया गया है।
शिवधाम का निर्माण शहर के साथ लगते कांगड़ी धार में किया जाएगा। इसके निर्माण में फॉरेस्ट क्लियरेंस बड़ी बाधा थी। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट से प्रदेश को जो राहत मिली है उसमें शिवधाम भी शामिल है। इसके लिए 9.5 हेक्टेयर जमीन को वन विभाग ने पर्यटन विभाग के नाम कर दिया है। आपको बता दें कि शिवधाम को पर्यटन की दृष्टि से बनाया जाएगा, जिससे मनाली की तरफ से जाने वाले पर्यटकों को मंडी में कुछ समय के लिए रोका जा सकेगा और शिवधाम के दर्शन करवाए जा सकेंगे। वहीं शिवधाम में भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों के प्रतिरूपों के दर्शन करवाए जाएंगे। बता दें कि शिवधाम में पर्यटकों के रहने और खाने पीने की भी उचित व्यवस्था होगी। तो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर 27 फरवरी को शिवधाम की आधारशिला रखेंगे। आपको बता दें कि हिमाचल के मंडी के कांगड़ीधार में पहले शिवधाम के साथ 12 ज्योतिर्लिंगों के प्रतिरूपों के दर्शन अब हो पाएंगे। इससे मंडी में धार्मिक पर्यटन की संभावनाएं बढ़ेंगी। वहीं इसी दिन मंडी शहर के यू ब्लॉक में बनने वाली मल्टीनेशनल पार्किंग और शहर के साथ बनने वाली अनाज मंडी का भी शिलान्यास किया जाएगा। तो 27 फरवरी को मुख्यमंत्री शिवधाम की आधारशिला रखेंगे, जिससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही इस दौरान यहां पहुंचे पर्यटकों को अब 12 ज्योतिर्लिंगों के प्रतिरूपों के दर्शन भी हो सकेंगे। बढ़ते हैं आगे, जहां केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने डीआरडीए सभागार में जिला स्तरीय समन्वय और निगरानी की समिति बैठक की। इस दौरान उन्होंने कहा कि केंद्रीय विश्वविद्यालय के निर्माण में आ रही तमाम बाधाओं को हटाने के लिए जल्द विशेष बैठक की जाएगी। सांसद अनुराग ठाकुर ने सुस्त रवैये के लिए स्वास्थ्य अधिकारियों की क्लास भी लगाई। वहीं सांसद ने बैठक में स्वास्थ्य विभाग और लोनेवी के अधिकारियों से सीएचसी हरिपुर के निर्माण की रिपोर्ट भी मांगी। बता दें कि अधिकारियों ने सवाल पर गोलमाल जवाब देते हुए कहा कि निर्माण कार्य चल रहा है। इस पर सांसद ने अधिकारियों को फटकार भी लगाई। उन्होंने कहा कि कृषि और बागवानी में स्वरोजगार की असीम संभावनाएं हैं। फूड प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित करने की दिशा में कृषि, बागवानी और उद्योग विभाग को संयुक्त प्रयास करने चाहिए। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को आयुष्मान और हिम केयर योजना का सुचारू क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार ने अपनी आत्मकथा निज पथ का अविचल पंथी किताब को सार्वजनिक किया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि सत्ता की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी भी समझौते करने लगी है। राजनीति के प्रदूषण का प्रभाव बीजेपी पर भी पड़ना शुरू हो गया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ने तो मुझे यहां तक कहा था कि वो पार्टी ही नहीं है जिसमें हम थे। आपको बता दें कि इस किताब के कवर पेज पर शांता और उनकी दिवंगत धर्मपत्नी संतोष शैलजा की फोटो लगी हुई है। हालांकि ये विमोचन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा की ओर से किया जाना था, लेकिन वो इस दौरान मौजूद नहीं रहे। आत्मकथा में शांता ने जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की, वहीं पार्टी के मौजूदा माहौल पर भी बहुत कुछ लिखा है। तो बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार ने अपनी आत्मकथा किताब को सार्वजनिक किया है। आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार की आत्मकथा निज पथ का अविचल पंथी किताब को सार्वजनिक किया गया है। उनकी आत्मकथा का नाम है, जो आत्मकथा की किताब लिखी गई है उसका नाम है निज पथ का अविचल पंथी, जो अब सार्वजनिक कर दी गई है। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार ने कहा कि सत्ता की राजनीति में बीजेपी भी समझौते करने लगी है। राजनीति के प्रदूषण का प्रभाव अब बीजेपी पर भी पड़ना शुरू हो गया है। बढ़ते आगे, जहां कोरोना की दूसरी लहर भले ही अभी देश के कुछ राज्यों तक ही सीमित है, लेकिन देवभूमि हिमाचल में पर्यटन कारोबार का इसका असर दिखना शुरू हो गया है। महाराष्ट्र और केरल में भी फिर से कोरोना वायरस के बढ़ते दायरे ने सैलानियों को सोचने के लिए मजबूर कर दिया है। बाहरी राज्यों के सैलानियों ने प्रदेश के होटलों में एडवांस बुकिंग कंफर्म करवानी बंद कर दी है। सैलानी हफ्ते 10 दिन के लिए बुकिंग को होल्ड करवा रहे हैं।
आपको बता दें कि अप्रैल और मई जून में समर टूरिस्ट सीजन के लिए अच्छी खासी संख्या में देश भर से सैलानियों ने हिमाचल के पर्यटन स्थलों में एडवांस बुकिंग करवानी शुरू की थी। इससे पर्यटन कारोबारी भी सीजन अच्छा जाने की उम्मीद लगा बैठे थे। आज थी कि अप्रैल मई जून में होटलों में 50 से 60% तक ऑक्यूपेंसी रहेगी। वहीं इसी बीच कोरोना ने एक बार फिर अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। बता दें कि पिछले कुछ दिनों से देश में कोरोना के मामले बढ़ने से एडवांस बुकिंग पर विराम लग गया है। और राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान हमीरपुर में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती मामले में शामिल अधिकारियों की सूची लंबी होती जा रही है। एनआईटी प्रशासन ने अब 22 अन्य अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इन सभी अधिकारियों को जल्द ही अपना पक्ष रखने के आदेश भी दिए गए हैं। इससे पहले 6 अधिकारियों को नोटिस जारी हुए थे। अब ये संख्या 28 तक पहुंच गई है। आपको बता दें कि नोटिस का जवाब कमेटी के पास जाएंगे, जहां से पूरी रिपोर्ट बोर्ड ऑफ गवर्नर को बैठक में भेजी जाएगी। वहीं नई नोटिस जारी होने से पूरे संस्थान में हड़कंप मच गया है। ये नोटिस उन अधिकारियों को जारी हुए हैं जो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती मामले में छटनी समिति में शामिल रहे हैं। किस अधिकारी की इन भर्तियों के दौरान क्या भूमिका रही, इस पर भी जांच हो रही है। माना यह जा रहा है कि इस मामले में सहयोग नहीं करने वाले और संदिग्ध भूमिका में रहे कुछ अधिकारियों को जल्द ही निलंबित भी किया जा सकता है। आपको बता दें कि एनआईटी के रजिस्ट्रार योगेश गुप्ता ने बताया कि कुल 28 अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। कई अफसरों ने जांच कमेटी को अपने जवाब भी सौंप दिए हैं। और हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में नाबालिग लड़की से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पुलिस ने पीड़िता की मां की शिकायत पर मामला दर्ज कर आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पुलिस ने पीड़िता की मां की दर्ज कराई शिकायत के मुताबिक 23 फरवरी की रात को मां ने जब बेटी को आवाज लगाई तो वो घर में नहीं दिखी, जिसके बाद महिला ने इस संबंध में अपने परिवार वालों को बताया तो सब मिलकर उसकी तलाश में जुट गए। तभी उन्हें लड़की पड़ोसी के घर की तरफ से आती हुई दिखाई दी। वहीं घर लौटने पर उसने अपनी मां को पड़ोसी की शर्मनाक हरकत के बारे में बताया। बता दें कि आरोपी ने पीड़िता को इस बारे में किसी को नहीं बताने की धमकी दी थी। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। और हिमाचल प्रदेश में मौसम में कई रंग देखने को मिले हैं। रोहतांग में ताजा बर्फबारी हुई है, कुल्लू में अंधड़ चला और राजधानी शिमला सहित अन्य क्षेत्रों में धूप खिली रही। वहीं प्रदेश के 8 मध्य और उच्च पर्वतीय जिलों में मौसम खराब रहने का पूर्वानुमान है। बता दें कि 26 और 27 फरवरी को पूरे प्रदेश में बारिश, बर्फबारी, आंधी और ओले गिरने का येलो अलर्ट जारी हुआ है। बता दें कि 28 फरवरी से प्रदेश में धूप खिलने और 2 मार्च तक मौसम साफ बना रहने के आसार जताए गए हैं। तड़के रोहतांग दर्रा के साथ बारालाचा, कुजुम दर्रा और अटल टनल रोहतांग के नॉर्थ और साउथ पोर्टल में हल्का हिमपात हुआ। जिला मुख्यालय कुल्लू में अंधड़ चलने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं शिमला में बुधवार को मौसम साफ रहा। बता दें कि बुधवार को प्रदेश के अधिकतम तापमान में सामान्य से 5 डिग्री की बढ़ोतरी दर्ज की गई। तो हिमाचल प्रदेश में येलो अलर्ट जारी हो गया है। आपको बता दें कि बारिश, बर्फबारी, आंधी और ओले गिरने की संभावना जताई जा रही है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए हिमाचल प्रदेश की खबरें। नमस्कार।